स्टूडेंट जैसा कि आज सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन का फॉर्म डेट जो है वो अनाउंस हो गया कि आज से हम लोग एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए तो क्या रहा है कि मतलब क्या है कि बिना दंड परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि 16 मई से लेकर के 30 मई तक है और फाइन के साथ 3 जून तक भर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर इस डेट क्या है ना, अगर अकॉर्डिंग देखेंगे ये किसके लिए है तो VBU के लिए है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का फॉर्म फिलअप का डेट अनाउंस हो गया है। अब 3 जून तक जो है फॉर्म भरवाया जा रहा है, 3 जून तक। तो एग्जाम का चांसेस है कितना भी कम, तो एग्जाम का जो चांसेस जैसे कि वो डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर एडमिट कार्ड जारी करना, तो कितना भी कम चांसेस है तो कम से कम 15 जून के बाद ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब भाई जितने दिन आपके पास बचे हैं, लगभग 1 महीना कुछ दिन है ना, 1 महीना 6 दिन बचा हुआ है, 6-7 दिन। तो स्टूडेंट इसके बीच जो हम लोग है कि पेपर भाई 13 मैट्रिक स्पेस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, फिर पेपर 14 लीनियर अलजेब्रा है, फिर इसके बाद DSC 3 है, फिर DSC 4 है। किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान दीजिए कि पेपर 13 में मैट्रिक स्पेस तो आपको पढ़ना है। मैट्रिक स्पेस में भी अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से आपको मैट्रिक स्पेस में हम बहुत क्वेश्चन देंगे तो 13 से 14 क्वेश्चन, बहुत होगा तो 15 क्वेश्चन, बस इतना ही, 15 ही क्वेश्चन। इसी 15 क्वेश्चन में से आराम से 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा VBU का। तो मैट्रिक स्पेस जो है, या तो जैसे भाई 30-32 लेक्चर जो पूरा हुआ है वो आप पूरा पढ़िए, और मान लीजिए कि अभी तक आपने एक भी अगर लेक्चर नहीं पढ़ा है, जैसे मान लीजिए कि 8-10-20 लेक्चर तक पढ़ चुके हैं, तो भाई इसको तो कंप्लीट करिए आप। उसके बाद जो हम 15 क्वेश्चन देंगे वो एनफ होगा इसके लिए कि इसी 15 क्वेश्चन में से आएगा एग्जाम में। और साथ में इसके बाद हम लोग कुछ क्या करेंगे, एनालिटिकल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है एनालिटिकल फंक्शन, वो टॉपिक कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चन आराम से इसमें से सॉल्व करिए एग्जाम में, और यहाँ एनालिटिकल से भी 2 क्वेश्चन आता है, पर हम लोग को एक ही सॉल्व करना है, टोटल तो 3 ही में सॉल्व करना है VBU में, तो आसानी से हम इसको इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब रहा बात है स्टूडेंट पेपर 14 का, तो हम लोग ये अपलोड कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करिए, और इसी क्वेश्चन का बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर हम वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन दे देंगे। तो जो बच्चा मान लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, एक भी क्लास नहीं किया, तो उसको वो वीडियो सॉल्यूशन से क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिर बाकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी हम आपको वीडियो सॉल्यूशन देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। ठीक है, अब रहा बात है स्टूडेंट पेपर 14 लीनियर अलजेब्रा का। तो अब जो बच्चे मान लीजिए जो पढ़ चुके हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिए हैं उसको फॉलो करिए, है ना, मीन्स उसमें ज्यादा रिवीजन करिए। ठीक है, उसी से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। आप पिछला रिकॉर्ड भी देख सकते हैं भाई, जो जो हम आप लोग को बताए हैं, सेमेस्टर 3 हो, 4 हो, 5 हो, अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं हमारे से। फिर पेपर 14 में स्टूडेंट खूब सारा चैप्टर है जी। इस पेपर 14 में तो बहुत सारे चैप्टर है। वेक्टर स्पेस पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर स्पेस। तो ये आपको पढ़ना है। वेक्टर स्पेस में डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हर बार आता है। इसके बाद सब स्पेस, इसी चैप्टर में, पहले चैप्टर में। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और IPS इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये चार चैप्टर है। वेक्टर स्पेस, उसी के अंदर जो है सब स्पेस का नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन श्योर है वो आता है। फिर उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसमें भी हम आपको लगभग 20 to 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन हम आपको देंगे, लगभग क्वेश्चन इसी में से होगा। तो पेपर 14 में हम चैप्टर सिर्फ अगर पढ़ ले कि भाई एक चैप्टर पढ़ लिए वेक्टर स्पेस, उसी से क्वेश्चन आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें होता क्या रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा सब स्पेस से दे दिया क्वेश्चन, वहीं से 2 दे दिया, या इस सब को छोड़ करके सीधा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से दे दिया, इधर से दे दिया। इसमें जो क्वेश्चन होगा हम 20 से 22 क्वेश्चन देंगे, और कोशिश करते हैं कि हम कल तक ही दे दें। और फिर इसके बाद धीरे धीरे हम मई खत्म होते होते हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। मई खत्म होते होते हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट बचता है DSC 3। तो DSC 3 तो भाई आप खूब अच्छे से पढ़े हैं। DSC 3 में क्या ही है, न्यूमेरिकल टाइप्स है। इसमें क्या क्या पढ़ लेना होगा आपको, तो सबसे पहले एक चैप्टर है भाई सिमेट्रिक फंक्शन, ये पढ़ लीजिए, एक चैप्टर है सिमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद एक न्यूटन्स मेथड वाला एक चैप्टर है, वो पढ़ लीजिए, है ना। और इसी तरीके से एक चैप्टर है भाई, इसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट वाला चैप्टर जो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, उसमें जो nth रूट का, nth डिग्री का इक्वेशन का nth रूट होता है, नो मोर, वो चैप्टर पढ़ लीजिए। तो यही शुरुआत के 2-3, ये सिमेट्री वाला, फिर न्यूटन्स मेथड वाला, फिर आपका एलिमेंट्री प्रॉपर्टी वाला। इस 3 चैप्टर से आराम से आप हर एक सेशन में देखेंगे 3 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इसमें भी हम आपको 20 क्वेश्चन देंगे। 20 क्वेश्चन इसमें ऐसा वाला क्वेश्चन देंगे
कि भाई कुछ थ्योरम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो करवा ही देंगे और साथ में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे कि या तो वो क्वेश्चन आएगा या तो उसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा पेपर न्यूमेरिकल है। अब रहा बात है स्टूडेंट मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स भी खूब अच्छे से बताया जा चुका है, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो चुका है मैकेनिक्स का। अच्छा, और जिन बच्चों का बीबीएम क्यों है तो उनके लिए रिंग थ्योरी 2 कंप्लीट करवाया जा चुका है ना, पूरा लाइव पढ़ाए हैं सब। अब रहा बात है स्टूडेंट डीएससी 4 में मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स में स्टैटिस्टिक्स करवा दिए हैं और डायनेमिक्स आज ही सुबह शुरू किए थे, मई खत्म होता है, डायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद बचता है जिन बच्चों का मैथमेटिकल मॉडलिंग है, तो 1 जून से हम मैथमेटिकल मॉडलिंग शुरू करेंगे मॉर्निंग के टाइम पर। 1 जून तक हम खत्म कर 1 मई तक 30 मई तक खत्म करवा देंगे मैकेनिक्स। उसके बाद 1 जून से शुरू करेंगे, मुश्किल से 10 दिन सिर्फ टाइम दीजिएगा उसमें, 10 दिन में मैथमेटिकल मॉडलिंग खत्म। मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से फॉलो करिए और बाकी जो हम यहाँ पे देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को विशेष फोकस करिए, क्योंकि जब भी ऐसा होता है एग्जाम यूनिवर्सिटी में, जब भी ऐसा एग्जाम होता है कि हड़बड़ी में ले रहा हो या ऐसे कर रहा हो, तो उस चीज़ का खूब ध्यान रखा जाता है स्टूडेंट का कि हम एग्जाम में जो क्वेश्चन दे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे। आप हर एक बार इस बात का नोटिस करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आज से बोल देना कि 10 दिन के बाद हम एग्जाम लेंगे तो भी हम हैं, 4 दिन 4 मैराथन क्लास, उससे बाहर कुछ नहीं है ना। ऑलमोस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे उसी से रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम हैं बस। हाँ, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से करिए और अब से थोड़ा सा मेहनत करिए, पर डे कम से कम 2 से 3 घंटा समय दीजिए इसको, सेमेस्टर 6 को, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करें हम लोग। अब क्लास शुरू करें जी, बताइए।